ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, इसी डेट को याद कर लीजिए। मालिका के अनुसार इसी समय से होने जा रही है महाप्रलय। दोस्तों, आप अपने चारों तरफ जरा गौर से देखिए, कितनी मात्रा में पृथ्वी पर पाप और अधर्म की मात्रा बढ़ चुकी है। लोग मैटेरियल चीजों के मोह में इतने पड़ चुके हैं कि उन्हें वो परम सत्य परम ब्रह्मा के विषय में जरा सा भी ख्याल नहीं है। लोग भूल चुके हैं कि वो केवल कुछ दिनों का मेहमान है। उन्हें लगता है कि वो इस धरा पर परमानेंट मेंबर है, लेकिन वो भूल जा रही हैं कि किराया के घर को कितना भी सजा लो, वो किराया मालिक का ही होता है। इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इस किराए के घर को छोड़कर अवश्य ही जाना होगा, अर्थात इस पार्थिव शरीर को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही होगा। इसीलिए जो आप केवल अपनों के विषय में सोचकर अधर्म कर रहे हैं, जो धन कमा रही हैं, जो जीव हत्या कर रही हैं, जो पर्यावरण को नष्ट कर रही हैं, वो करना बंद कीजिए, क्योंकि क्या पता कब आपका बुलावा आ जाए, वहां जाकर उस परम ब्रह्म को क्या उत्तर दोगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों 28 और 29 सावधान। जैसे कि महापुरुष ने अपनी मालिका में बताए हैं कि कलयुग आयु 5028 से 5029 के बीच में पृथ्वी की भूखंड पर ऐसी ऐसी आपदाएं आएंगी जिसको बातों के माध्यम से व्याख्या करना असंभव है। इसी के साथ 24 से यानी 2024 से अनेकों प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगे, जिससे धरती का अनेकों भाग का नाश होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वर्ष 28 और 29 सबसे भयंकर साल होंगे। दोस्तों, यह बात हम नहीं कह रहे हैं। आज से 600 वर्ष पूर्व इस सदी के सबसे बड़े और पंच शाखाओं में श्रेष्ठ हाड़ीदास महाप्रभु अच्युतानंद जी की मुंह बोली वाणी है। महापुरुष ने अपनी शिव कल्प शास्त्र और नवघंट निर्घट में इसकी प्रमाण दी है। दोस्तों, हमने पहले भी बताया था और आज भी बता रही हैं कि समय खूब नजदीक हो चुका है। हमारे पास एक महीना भी नहीं है, इसके बाद अनेकों संकट पृथ्वी पर आ रही है। महापुरुष की बात को हम जितने ही अनुशीलन कर रहे हैं, उससे यह साफ पता चल रहा कि निकट में ही विनाश होने वाला है। अगर आप उस संकट से बचना चाहते हो तो उस परम ब्रह्म के बिना कोई दूसरा आपको बचा नहीं सकती। वो जो भी हो, वर्ष 28 और 29 के बीच में पृथ्वी पर अनेक खतरा दिखाई देंगे। दोस्तों, कली 5028 से 5029 तक आसमान में एक दे दूजा दिखाई देगा, अर्थात एक भगवा रंग का ध्वजा दिखाई देगा। इसी के साथ आपको पता होगा कि जो अष्ट चामुंडा है, उनमें माता हिंगुला भी एक हैं। दोस्तों, जब वर्ष 28 चल रहा होगा तब माता हिंगुला अपनी उग्र रूप दिखाएंगे, अर्थात चारों तरफ आग ही आग होगा। धरती पर तापमात्रा काफी बढ़ जाएगी, जिसके बेजेस अपने आप ही घर में आग लग जाएगी। आग की प्रकोप इतनी होगी, सूरज के प्रकोप इतनी होगी, जिसके वजह से घर में अपने आप आग लग जाएगी। यह सब घटनाएं भारत के पूर्व और उत्तर की भाग में दिखाई देगा और भारत के दक्षिण भाग भी इस प्रकोप से बच नहीं पाएगी। उस समय में आसमान में एक भयंकर शब्द होगा, ऐसा भयंकर शब्द जिसको आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आसमान कई टुकड़े में विखंडित हो जाएंगे और इस समय हवा की बहाव तेज हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अनेकों ऐसे परिवार हैं जो जीने के लिए कृषि कार्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। महापुरुष ने कहा है कि किसानों के जो फसल होगा वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे। किसान अपनी फसलों को घर तक नहीं ला पाएंगे। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग यह बोलते हैं कि आप जो बता रहे हो यह सब झूठ है, आप कोई फर्जी किताब देखकर यह सब बता रहे हैं। आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, यह सब मनगढ़ंत बात है। दोस्तों, देखिए कि जो हमारे चैनल के सच्चे फॉलोअर हैं और जो हमारी वीडियो को पहले से ही देख रहे हैं, उनको तो यह बात पता होगा कि हम कभी भी कोई फर्जी प्रचार नहीं करते हैं। हम सिर्फ तथ्य के आधार पर गुरुदेव के मालिका में जो भविष्य के बारे में लिखा गया है, उसको डिकोड करके सरल हिंदी भाषा में आपके सामने रखते हैं।
माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में ऐसी क्या क्या भयंकर घटनाएं घटने वाला है। क्या कोई फिर से कोरोना की तरह महामारी आने वाली है? क्या ऐसा कोई महामारी आएगा जिसमें लोग कई कई दिनों तक नींद में चले जाएंगे? वो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपकी भी आस्था प्रभु श्री राम जी के ऊपर है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि महाप्रभु श्री राम जी की कृपा आप पर सदैव बना रहे। दोस्तों, जो महापुरुष छतिया बट में अनेक लीला करके गए हैं, यानी जिनके लिए छतिया बट प्रसिद्ध लाभ किया है, वो है भक्त हाड़ी दास संत श्री अच्युतानंद। और उन्हीं महापुरुष के लिए महाप्रभु श्री क्षेत्र छोड़कर छतिया धाम आएंगे। दोस्तों, गुरुदेव में एक भयंकर बात बताए हैं कि लोग अपनी गुरुओं को भूल जाएंगे, अर्थात जो उनके माता पिताएं हैं उनको छोड़कर चले जाएंगे। एक ऐसा भी समय आएगा जब लोग अपनी सगी माता पिताओं के परिचय देने में भी शर्म आएगी। जो महिलाएं होंगे वो अपनी पतियों को छोड़कर गैर मर्द के साथ भाग जाएंगे। कुछ नारियां ऐसे भी होंगे जो अपनी बच्चों को छोड़कर भी चली जाएंगी। नारियों में लज्जा बिल्कुल भी नहीं बचेगी। उनकी सेक्स डिजायर इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी काम बसनाओं के आगे माँ की ममता भी हार मानेगी। गुरुदेव यह भी कहा है कि आप जिसको भी अपना मानेंगे वो ही आपको सबसे पहले धोखा देगा। जो ज्ञानी गुणी विद्वान लोग होंगे वो ही सबसे ज्यादा विश्वासघात करेंगे। उनकी बातों से सबसे ज्यादा जहर उबलेगा। दोस्तों, एक समय था जब मंत्र था, तंत्र था, लेकिन अब सिर्फ एक चीज है, वो है षड्यंत्र। दोस्तों, आपको पता होगा आज की स्थिति क्या है। लोगों का एक दूसरे के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। आपको पता होगा कि पहले के जमाने में पति पत्नियों में कितना प्यार था। पति पत्नी एक दूसरे के परिपूरक थे, लेकिन आज के जमाने में पति पत्नी ने खूबसूरती देखती है और पत्नी पति के पास कितना धन। दोस्तों, जिस तरह से हम गेंद को जिस दिशा में फेंकते हैं वो उसी दिशा में जाता है। उसी तरह भगवान हमें लकड़ी के खिलौना की तरह खिला रहे हैं। जीव सोच रहा है वो खुद की इच्छा से कर रही है, पर ऐसा कभी भी नहीं है। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता अगर उसमें भगवान की इच्छा नहीं है। कभी कभी आप ये सोचते हैं कि जो हम पाप कर रहे हैं क्या वो भी भगवान की इच्छा से? नहीं दोस्तों, क्योंकि भगवान हमें विवेक दी है सोचने के लिए। इसीलिए हमें विवेक के माध्यम से जाना चाहिए, ना कि मन के माध्यम से। आप में से अधिकांश लोग यह कहते हैं कि आप घटना घटने के बाद बताते हो। कोई तो यह भी कहते हैं कि आप ऑनलाइन कोई भी किताब खरीद कर मनगढ़ंत बात बताते हो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम सिर्फ उसी बात को बताते हैं जो कि महापुरुष के द्वारा भविष्यवाणिका में आज से 600 वर्ष पूर्व लिखा गया था। दोस्तों, मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि ना तो मैं कोई मजाक करता हूँ, ना कि ऑनलाइन कोई किताब खरीद कर कुछ भी मनगढ़ंत बताती हूँ। मैं तो सिर्फ जो ओडिया भाषा में महापुरुष के द्वारा असली मालिका का ग्रंथों में जो तथ्य लिखा गया था उसको बिकोर करके सरल हिंदी भाषा में आपके सामने रख रही हूँ। दोस्तों, हमारी टीम काफी मेहनत करके आपके लिए ये फैक्ट्स लाते हैं, इसलिए कृपया करके आप इनको फर्जी ना बोले। अगर हमारी यह चेष्टा आपके जीवन में थोड़ी सी भी परिवर्तन ला रही है और उस परम ब्रह्मा से जुड़ी रहने में मदद कर रही है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या आप बता सकते हैं कि त्रिशूल इस भगवान के अस्त्र का नाम है? पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि महाभारत किसने लिखी थी। इसका सही उत्तर है वेद व्यास। सही उत्तर देने वाले विजेता का नाम है रामकृष्ण जन्म। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि जन कल्याण में आपका योगदान बना रहे। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।